नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज की क्लास में BA 6 सेमेस्टर इंग्लिश का पेपर आपका जो 1 है, इसका आज हम तीसरा चैप्टर भी कंप्लीट करा रहे हैं। इससे बनने वाले जो भी आपके नाटक जो कि 2 आपके दिए हुए हैं ड्रामा, इनकी हम समरी को आपको हिंदी में बताएंगे। फिर इससे बनने वाले जो भी MCQ होंगे वह भी हम साथ में करा देंगे। ठीक है, पेपर आपका इंग्लिश का पेपर आपका 1 है। इसमें आपको पढ़ना है इंडियन एंड न्यू लिटरेचर्स इन इंग्लिश। यूपी के सभी विश्वविद्यालय का सिलेबस सेम है और यही आपको पढ़ना है। ठीक है, अब इसका तीसरा चैप्टर है क्या, सबसे पहले इसको देख लीजिए। तीसरे चैप्टर में आपको ड्रामा आपको पढ़ना है, नाटक आपको पढ़ना है। 2 आपके इसमें नाटक हैं। एक है महेश दत्तानी के द्वारा लिखा गया नाटक 7 स्टेप्स अराउंड द फायर, जो कि महेश दत्तानी के द्वारा लिखा गया है। दूसरा बच्चों आपका जो ड्रामा है, जो नाटक है जो कि डोल डरमर्स जो नाटक है बच्चों, आसिफ जो है जो कि करीम भाई के द्वारा लिखा गया है नाटक है। तो इन दोनों हम नाटक के बारे में हम बताएंगे, इनके लेखकों के बारे में थोड़ा सा जीवन परिचय आपको हम कराएंगे। फिर इससे बनने वाले जो भी समस्त आपके MCQ क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों यहाँ से जो महेश दत्तानी के द्वारा जो नाटक दिया हुआ है 7 स्टेप्स अराउंड द फायर, इसके बारे में यहाँ से हम बताएंगे। उससे पहले महेश दत्तानी कौन है, इनका जन्म कब हुआ, इनके कौन कौन से जो है इन्होंने पुस्तकें लिखी हैं, इनके पिता कौन थे, इनकी मृत्यु कब हुई, तो इसको भी जान लीजिए क्योंकि इसमें से ही आपके MCQ क्वेश्चन जो है बनेंगे। ठीक है, तो यदि हम इनके बारे में बात कहें महेश दत्तानी के बारे में, तो बच्चों एक जो है नाटककार हैं, मंच जो है निर्देशक हैं, पटकथा लेखक हैं और फिल्म जो निर्माता भी ये थे। ठीक है, और दत्तानी जी का जो बच्चों जन्म हुआ था 7 अगस्त 1958 को उनका जो है जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? बेंगलुरु में हुआ था, कर्नाटका में। ठीक है, और जो है उन्होंने बच्चों ही गॉट द एजुकेशन फ्रॉम द जो कि बल्डविन हाई स्कूल और जो है सेंट जोसेफ कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड साइंस, जो कि बेंगलुरु में शिक्षा इन्होंने प्राप्त की थी। दत्तानी ने अपने परिवार कैरियर की जो शुरुआती एक विज्ञापन कंपनी से जो है इन्होंने की थी। ठीक है, और यदि हम महेश दत्तानी के बारे में हम बात करें कि इन्होंने जो है नाटक की शुरुआत कब से की बच्चों, तो इन्होंने जो है नाटक की जो शुरुआत की थी, इनका पहला जो नाटक आया था 1986 में आया था। ठीक है, इनका जो पहला बच्चों जो नाटक आया था 1986 में, इनका जो कि नाटक जो कि पूर्ण नाटक था वेयर देयर इज अ विल, इनका जो है नाटक था। कौन था? वेयर देयर इज ए विल, जो कि 1986 में इनका पहला नाटक जो कि इनके द्वारा जो है लिखा गया था। अब इनके और कुछ हम महत्वपूर्ण बिंदुओं की बात करें बच्चों, जैसे कि इसमें दिया हुआ है कि साहित्य अकादमिक जो अवार्ड, क्योंकि इनको जो है 1998 को मिला था। इनका एक जो कि इनका जो है फाइनल सोल्यूशन, इस पर जो है इनको कह सकते हो बच्चों साहित्य अकादमिक जो है पुरस्कार इनको जो है मिला था। ठीक है, अब यहाँ से ये तो इनका संक्षिप्त जीवन परिचय हो गया। ठीक है, अब यहाँ से यदि हम इनके बात करें, इनकी जो आपका जो ड्रामा है, इनका जो नाटक है आपके पाठ्यक्रम में जो संकलित है। ठीक है, 7 स्टेप्स अराउंड द फायर, इसके हम कुछ संक्षिप्त हम समरी की बात करें, क्योंकि हम थोड़ा सा समरी इसकी बच्चों करा देंगे, तभी आपको जो है इसके बारे में आपको समझ में जो है आएगा। तो इसकी जो है फिलहाल थोड़ी सी समरी आप लोग जो है समझ लीजिए। ठीक है, तो ये बच्चों जो नाटक है मतलब 7 स्टेप्स अराउंड द फायर, इसको हिंदी में हम कहें तो इसको जो है अग्नि के चारों ओर 7 कदम इसको कहा जाता है। ठीक है, इसमें जो कहानी है बच्चों, एक कमला नाम की एक हिजड़ा महिला पर एक केंद्रित है, जो कि कह सकते हो कहानी ये केंद्रित है, जिससे जो है एक शक्तिशाली जो कि मंत्री का बेटा था सुब्बू। ठीक है, उससे जो है गुप्त रूप से जो है प्रेम विवाह कर जो कि किया था। ठीक है, बाद में जो कि विवाह के बाद मंत्री ने अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए कमला को जो है जिंदा जला दिया। अग्नि के चारों ओर 7 कदम ये शीर्षक जो कि किन्नर के विवाह करने के जो है वर्जित अधिकार को ये चुनौती देता है, जिसे अग्नि मतलब जो अग्नि की पवित्रता ने ही जो है मृत्यु प्रदान की। ठीक है, बाद में क्या होता है, शोध होता है, फिर जांच होती है। पुलिस अधीक्षक की पत्नी जो कि समाजशास्त्री की शोध जो कि छात्रा थी उमा राव, इस मामले की जांच करती है
वह जो है हिजड़ा समुदाय और जो है मुख्य जो धारा है इसके समाज के बीच गहरे भेदभाव को समझती है। बाद में जो है नाटक में जो कि चंपा जो कि हिजड़े की मुखिया होती है, ठीक है, बाद में जो है जब इसकी जांच की जाती है और जांच के दौरान उमा को पता चलता है कमला ने जो है एक शक्तिशाली मंत्री के बेटे जो कि सुब्बू से गुप्त रूप से शादी की थी, तो मंत्री ने अपने परिवार की प्रतिष्ठा बचाने के लिए कमला को मरवा दिया था। तो लास्ट में इसका जो अंत होता है जो कि नाटक के अंत में जो कि सुब्बू कमला की मृत्यु का दुख जो है सहन नहीं कर पाता है, वो भी आत्महत्या कर लेता है। तो इस तरह से ये कुछ कहानी है इनके द्वारा लिखी, ठीक है। अब यहाँ से बच्चों जो कि इसमें जो अगला आपका नाटक है इसको भी समझ लीजिए, थोड़ा सा इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। जो कि आसिफ जो कि करीम भाई के द्वारा लिखा गया जो नाटक है डोल डरमर्स, इसके बारे में समझ लीजिए बच्चों। सबसे पहले आसिफ जो करीम भाई हैं इनके बारे में थोड़ा सा संक्षिप्त परिचय सभी लोग जान लीजिए। तो ये बच्चे एक भारतीय जो है नाटककार हैं। इनका बच्चे जो जन्म हुआ था 1928 ईस्वी को जो है इनका जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? मुंबई में हुआ था, ठीक है। उन्होंने जो अपनी प्रारंभिक जो शिक्षा मुंबई से की और उच्च शिक्षा जो कि एक्सटेंशन विश्वविद्यालय से प्राप्त की थी। उन्होंने बच्चों रॉयल एकेडमी ऑफ ड्रामेटिक आर्ट में नाटक लेखन का अध्ययन भी किया उन्होंने, ठीक है। इनका एकदम पहला बच्चों नाटक की बात करें तो इनका जो पहला जो नाटक लिखा गया गोवा, जो कि 1964 में बच्चों इनका पहला नाटक लिखा गया गोवा, जो कि 1964 में प्रकाशित हुआ था। और भी इनके बहुत सारे महत्वपूर्ण जो कि इनके नाटक हैं, ठीक है, जिसमें से द कैप्टिक्स ये भी इनके द्वारा लिखा गया और जो है मेरिकल सीड्स ये भी इनके द्वारा लिखा गया है। ये सब इनके जो है नाटक यहाँ से नीचे लिखे हुए हैं। एन एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ ये भी इनके द्वारा नाटक लिखा गया। द हंग्री वंस ये भी इनके द्वारा नाटक लिखा गया। बाद में बच्चों इनकी जो है 1994 में जो है इनकी मृत्यु जो हो गई थी। तो ये इनका संक्षिप्त जो है जीवन परिचय था जो कि मैंने आपको बताया। अब इनका जो ड्रामा है द डोल ड्रमर्स, इसके बारे में भी थोड़ा सा बच्चों आप समझ लीजिए। ये जो है किस पर इनका जो ड्रामा है ये किस कहानी पर आधारित है, ठीक है, चलेगा। अब यहाँ से इसके जो कि ड्रामा जो इनका है जो नाटक है इसको समझ लीजिए। ये बच्चों नाटक 1960 में लिखा गया एक प्रसिद्ध नाटक है। इसके हम बात करें इस कहानी के पात्रों की, तो कहानी की जो है मुंबई के पास जोहू समुद्र तट पर जो कि झोपड़ी में रहने वाले युवाओं के इर्द गिर्द जो है घूमती है। इसमें बच्चों 4 जो है प्रमुख इसमें पात्र हैं। कौन कौन से हैं? एक है रीता, टोनी है, ठीक है, रीता, टोनी और जो है जो इसमें जो है 4 लोग जो है इसके जो है प्रमुख जो कि पात्र है उसी के जो है इर्द गिर्द जो है कहानी जो है घूमती है, ठीक है। इसमें टोनी, जो, रीता और जो है लीजा, इसमें 4 जो कि इसमें पात्र हैं, इन्हीं के जो है ये कहानी जो इर्द गिर्द घूमती है। इनके संघर्षों की कहानी, इनकी गरीबी की कहानी, इसी के बारे में जो कहानी इर्द गिर्द जो घूमती है। तो इतनी ही इसकी समरी थी। अब यहाँ से इसके बच्चों जो भी MCQ क्वेश्चन है देख लीजिए, क्योंकि MCQ क्वेश्चन एग्जाम में काफ़ी देखने को मिलेंगे। पहला इसमें क्वेश्चन देखिएगा कि महेश दत्तानी का जन्म बच्चों कब हुआ? तो कहोगे 7 अगस्त 1958 को इनका बच्चों जन्म हुआ। इसमें का पहला। फिर है कि दत्तानी वाज बर्न इन, तो इनका बच्चों जन्म बेंगलुरु कर्नाटका में हुआ था। इसमें का सी है। फिर है कि विच थिएटर वाज फाउंडेड बाय महेश दत्तानी, मतलब जो है महेश दत्तानी ने किस थिएटर की स्थापना की थी आपको बताना है। तो बच्चों जो है प्लेपेन की थी। इसमें का डी ऑप्शन पूर्ति आपका राइट रहेगा। फिर बच्चों की दत्तानीज फर्स्ट फुल लेंथ प्ले वाज, मतलब जो है दत्तानी का पहला पूर्ण नाटक कौन सा था बच्चों? तो कहोगे, ठीक है, वेयर देयर इज ए विल, ये नाटक बच्चों इनका था। उसके बाद है कि हु वाज द फर्स्ट इंडियन प्ले राइट टू गेट द साहित्य अकेडमिक अवार्ड फॉर ड्रामा, मतलब जो है क्वेश्चन कह रहा कि नाटक के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त करने वाले भारतीय नाटककार कौन थे बच्चों? तो कहोगे महेश दत्तानी जी थे। इसमें का राइट आपका बी है। फिर है कि दत्तानी गॉट साहित्य अकादमी अवार्ड फॉर हिज प्ले, मतलब जो है इनको जो साहित्य अकादमी पुरस्कार जो मिला है, ठीक है, किस नाटक के लिए मिला है? तो कहोगे फाइनल जो है सॉल्यूशंस के लिए मिला है। इसमें का
सी ऑप्शन राइट है। फिर 7 नंबर क्वेश्चन है कि दत्तानी गॉट साहित्य अकादमी पुरस्कार इन द ईयर, मतलब जो है इनको कब मिला था पुरस्कार बच्चों, तो कहोगे 1998 को। कब बच्चों मिला था? 1998 को ये अवार्ड इनको मिला था। इसमें का सी ऑप्शन पूर्ति आपका राइट है। फिर बच्चों है अगला क्वेश्चन इसमें कि दत्तानीज थिएटर ग्रुप फिलिपिन वाज फाउंडेड, मतलब जो है दत्तानी के थिएटर समूह फिलिपिन की स्थापना कब हुई थी, तो 1984 को इसमें का पहला है। फिर कि 7 स्टेप्स अराउंड द फायर, ये किसके द्वारा बच्चों लिखी गई है, जो कि ये बच्चों दो ही इसमें आपके ड्रामा है, ये महेश दत्तानी के द्वारा लिखी गई है। अगला देखिएगा कि 7 स्टेप्स अराउंड द फायर डिपिक्ट्स द प्लॉट्स ऑफ, मतलब जो है ये 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 7 स्टेप्स अराउंड द फायर निम्नलिखित जो है लोगों की दुर्दशा को दर्शाती है। ठीक है, तो किसको ये जो है दर्शाती है, तो ये जो कहानी है बच्चों हिजड़े की कहानी को दर्शाती है। ठीक है, इसमें का सी ऑप्शन फिर है कि द प्ले 7 स्टेप्स अराउंड द फायर बिगिंस विथ, मतलब जो है ये जो कहानी है कहाँ से इसकी शुरुआत होती है, तो शादी से शुरुआत होती है, जो कि हिजड़ा से एक जो कि मंत्री के बेटे शादी कर लेता है। फिर बच्चों देखिएगा कि इन द प्ले 7 स्टेप अराउंड द फायर हु इज द वर्किंग ऑन द थीसिस, मतलब जो है क्वेश्चन कह रहा है कि नाटक 7 स्टेप अराउंड द फायर में कौन अपने थीसिस पर जो है काम कर रही थी, आपको बताना। देखो थीसिस पर जो काम कर रही थी बच्चों, उमा काम कर रही थी। ठीक है, इसमें का डी ऑप्शन पूर्ति आपका राइट है। उसके बाद बच्चों आपका 13 नंबर क्वेश्चन है कि उमा उमा राउज फादर्स इजे, उमा के फादर्स बच्चों है कौन थे। ठीक है, उमा के फादर कौन थे बच्चों, आपको बताना है। तो कहोगे बच्चों कलेक्टर थे, इसमें का वाइस कलेक्टर इसमें का बी है। फिर है कि हु इज़ द सलीम, तो सलीम कौन था इसी कहानी में, तो बॉडीगार्ड ऑफ मिस्टर शर्मा का बॉडीगार्ड था, इसमें का सी है। फिर है कि 15 नंबर क्वेश्चन की फॉर द रिसर्च उमा टेक्स इंटरेस्ट इन द मर्डर मिस्ट्री, तो कहोगे कमला। फिर आपका है 16 नंबर क्वेश्चन की इन द प्ले 7 स्टेप्स अराउंड द फायर कमला ए यूनच मैरिज, मतलब जो है ये क्वेश्चन जो कह रहा है 16 नंबर बच्चों कि नाटक में जो है इसमें कमला एक हिजड़ा विवाह जो कि करता है। ठीक है, किससे बच्चों करता है, कमला जो है ये सुब्बू से करता है। ठीक है, क्योंकि मर्डर जो मजिस्ट्री बच्चों है किसकी है, क्योंकि कमला की ही है। कमला कौन है, हिजड़ा है। ठीक है, तो कमला से जो है विवाह कौन करता है, मैरिज कौन करता है, शादी, तो कहोगे सुब्बू। फिर देखिएगा 17 नंबर क्वेश्चन है कि हु इज़ द सुपरिनटेंडेंट ऑफ पुलिस इन द प्ले 7 स्टेप्स अराउंड द फायर। 17 नंबर क्वेश्चन बच्चों आपका कह रहा है कि कौन था, मतलब जो है इसमें जो है पुलिस अधीक्षक कौन था, आपको बताना है। तो सुरेश राव था, इसमें का सी। उसके बाद है कि इन विच सेक्शन ऑफ जेल एन एच अनारकली इज बीइंग केप्ट इन द प्ले 7 स्टेप अराउंड द फायर, मतलब जो है इस कहानी में बच्चों किन्नर जो थी अनारकली को जेल जो है किस भाग में रखा गया, तो कहोगे मेल सेक्शन में। ठीक है, अगला देखिएगा कि द वर्ड हिजरा मीन्स जो है इसका अर्थ क्या होता है, आपको बताना है। ठीक है, तो हिजड़ा का मतलब होता है बच्चों नाइदर मेल और फीमेल, मतलब जो है ना ही पुरुष ना ही महिला। ठीक है, इसमें का सी। अगला देखिएगा कि हु इज फॉल्सली एक्यूज इन कमला मर्डर केस इन 7 स्टेप अराउंड द फायर, मतलब जो है 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इस कहानी में कमला की हत्या के मामले में किस पर झूठा आरोप जो है लगाया गया था, आपको बताना है। तो अनारकली पर लगाया गया था झूठा आरोप। फिर बच्चों 21 नंबर क्वेश्चन की हु इज मेड द हेड हिजरा एट द एंड ऑफ द प्ले 7 स्टेप अराउंड द फायर, ये क्वेश्चन कह रहा है कि जो ये नाटक है इसके अंत में किसे जो हिजरा प्रमुख जो है बनाया जाता है,
आपको बताना है तो कहोगे अनारकली को। उसके बाद कि हु इज चंपा इन द प्ले 7 स्टेप अराउंड द फायर। इसमें चंपा कौन है बच्चों? तो हेड है कौन? हिजड़ा की। अगला देखिएगा कि फॉर अनारकलीज बेल उमा बैरोज 50,000 रुपीज फ्रॉम। मतलब जो है 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा कि अनारकली की जमानत के लिए उमा 50,000 रुपये उधार लेती है। किससे लेती है? तो हर फादर, मतलब जो है उनके पिता से। अगला देखिएगा फॉर अनारकली बेल उमा गिव्स द मनी टू। ये क्वेश्चन कह रहा कि अनारकली की जमानत के लिए उमा किसे पैसा देती है बच्चों? तो कहोगे चंपा को। अगला देखिएगा कि हु इज मिस्टर शर्मा इन द प्ले 7 स्टेप अराउंड द फायर। तो इसमें जो है चंपा कौन है बच्चों? इसमें कह रहा कि मिस्टर शर्मा कौन है, इसमें आपको ये बताना है। तो मिस्टर शर्मा बच्चों जो है ये पॉलिटिशियन है, ठीक है। अगला देखिएगा कि हु गॉट कमला बर्न्ड टू डेथ। मतलब जो है इसमें जो बच्चों पॉलिटिशियन है ये कौन है? मिस्टर शर्मा जो कि सुब्बू के पिता हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका इसमें दिया हुआ कि हु गॉट कमला बर्न टू डेथ। ये क्वेश्चन कह रहा है आपका 26 नंबर। क्वेश्चन आपका 26 नंबर करा कि कौन थी जो है, मतलब जो है 26 नंबर क्वेश्चन की कमला को जो है जलाकर किसने जो है मरवाया था? तो कहोगे मिस्टर शर्मा नहीं, क्योंकि इनके जो कि लड़के के साथ शादी कर लेती है सुब्बू के साथ ही कमला। अगला देखिएगा कि हु कमिट्स सुसाइड इन द प्ले 7 स्टेप्स अराउंड द फायर। मतलब जो है इसमें जो है आत्महत्या कौन करता है? तो कहोगे सुब्बू करता है। सुब्बू को जब पता चलता है कि इनके पिता ने कमला को मरवा देते हैं जो कि हिजड़ा थी, तो बाद में सुसाइड कर लेता है। इसको बच्चों आप जो है ये मूवी भी बनी हुई है, आप चाहे तो मूवी वगैरह भी इसकी देख सकते हैं, अब अवेलेबल है, ये आपको स्टोरी भी मिल जाएगी। फिर देखिएगा कि दत्तानी इज 7 स्टेप्स अराउंड द फायर इज ए। मतलब जो है दत्तानी की 7 स्टेप कहानी, जब इसकी जो है एक रचना है, ये कैसी रचना है बच्चों? तो ये बच्चों रेडियो प्ले रचना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन फिर आपका है कि आसिफ करीम भाई का जन्म जो है कब हुआ था? आपको ये बताना है बच्चों। इनका जो जन्म हुआ था जो कि 1928 में हुआ था, इसमें का पहला है। कहाँ हुआ था बच्चों? तो कहोगे मुंबई में। उसके बाद फिर 31 नंबर क्वेश्चन की व्हाई डिड आसिफ करीम भाई ज्वाइन द रॉयल एकेडमी ड्रामेटिक आर्ट। इन्होंने जो ज्वाइन किया था, किस लिए ज्वाइन किया था इसको? तो प्ले जो है राइटिंग के लिए, नाटक के लिए। अगला क्वेश्चन भी आपका कि करीम भाई फर्स्ट प्ले वाच, इनका पहला नाटक कौन था? तो गोवा था। फिर कि आसिफ करीम भाई की मृत्यु कब हुई थी बच्चों? 1994 में। उसके बाद है कि विच इज नॉट प्ले बाय आसिफ करीम भाई। कौन सा समय का नाटक इनके द्वारा नहीं लिखा गया बच्चों? तो तारा इनका नाटक नहीं और सभी इनके नाटक हैं। उसके बाद कि हु वर्कड इन बर्मा सेल ऑयल कंपनी। बर्मा सेल ऑयल कंपनी ने किसने काम किया था बच्चों? कहोगे आसिफ करीम भाई ने। फिर है कि हाउ मैनी प्लेज डिड करीम भाई राइट। मतलब जो है 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा कि करीम भाई ने कितने नाटक लिखे हैं? तो कहोगे 30 नाटक लिखे हैं। फिर है कि आसिफ करीम भाई स्टडीज फ्रॉम। इन्होंने बच्चों कहाँ से स्टडी की थी, पढ़ाई की थी? तो कहोगे सेंट जो है जेवियर कॉलेज से। इसमें का सी है। फिर कि हाउ मैनी कैरेक्टर्स आर देयर इन द आसिफ करीम भाई द डोल डरमर्स। मतलब जो है इसमें कैसा जो है कैरेक्टर कह सकते हो, कितने इसमें पात्र थे आपको बताना है। 38 नंबर क्वेश्चन की बात करें, इसमें टोटल बच्चों 4 पात्र हैं जो कि 4 लोगों की कहानी है बच्चों, मैंने आपको बताया था, ठीक है। अगला देखिएगा, अगला क्वेश्चन बच्चों आपका 39 नंबर है कि द प्ले डोल डरमर्स इन डिवाइडेड इनटू 2 एक्ट एंड, ठीक है। तो 4 जो है सीन्स में 2 एक्ट डिवाइडेड है। उसके बाद है द 4 कैरेक्टर इन द प्ले डोल डरमर्स रिप्रेजेंट। मतलब इसमें जो डोल डरमर्स जो नाटक है इसमें किसको रिप्रेजेंट करते हैं? जो 4 कैरेक्टर हैं। तो कहोगे ये जो है स्ट्रगल और जो है सुविवियर को करते हैं, ठीक है। मतलब जो है
इसको हिंदी में जो कहा जाता है बच्चों, ठीक है, जीवन रक्षा में जो है संघर्ष के लिए। उसके बाद बच्चों है कि व्हाट इज द थीम ऑफ द प्ले द डोल डरमर्स, इसकी जो है थीम क्या है, तो लव एंड जो सेक्स है, इसमें का पहला ये क्वेश्चन बन सकता है। फिर है द सेटिंग ऑफ द प्ले डोल डरमर्स इज, 42 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि डोल डरमर्स की पृष्ठभूमि क्या है, तो मुंबई के बच्चों जो कि आधारित है मुंबई की कहानी, ठीक है। अगला देखिएगा कि द प्ले डोल डरमर्स वाज पब्लिश, ये कब बच्चों पब्लिश हुआ था, आपको ये बताना है, तो 1960 में। उसके बाद है कि द वर्ड डोल डरमर्स मीन्स, इसका मतलब क्या होता है, डोल डरमर्स का मतलब क्या होता है बच्चों, तो स्टेट ऑफ जो है इनएक्टिविटी, मतलब जो है निष्क्रियता की स्थिति, इसमें का पहला। फिर है कि इन द प्ले डोल डरमर्स हु प्रीफर्स द प्रोफेशन ऑफ प्रोजिस्टिट्यूट, मतलब जो है जो 45 नंबर क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि नाटक द डोल डरमर्स में वैसा व्रत का पेशा कौन करता है, मतलब वैसा का कार्य कौन इसमें करता है, तो कहोगे रीता करती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा बच्चों कि एट द बिगनिंग ऑफ द प्ले हु इज द लाइंग ऑन हेमोक एंड प्लेइंग गिटार, मतलब जो है गिटार, इसमें जो क्वेश्चन कह रहा है 46 नंबर कि नाटक की शुरुआत में झूले पर कौन लेटा था और गिटार बजा रहा था, तो कहोगे टोनी। अगला क्वेश्चन भी बच्चों है कि टोनीज गेट ए वॉच फ्रॉम, ठीक है। 47 नंबर जो क्वेश्चन है, टोनी जो है कह रहा है कि टोनी को जो है घड़ी मिलती है, तो लीजा के द्वारा। फिर है फिर 48 नंबर क्वेश्चन की इन द प्ले डोल डरमर्स हु लव्स टोनी पैशनेटली, 48 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि टोनी से जो है कौन दिल से प्यार करता है, तो रीता करती है। फिर कि हु कमिट्स सुसाइड एट द एंड ऑफ द प्ले डोल डरमर्स, इसमें कौन जो है सुसाइड करता है एंड में, आपको ये बताना है, तो जॉय करता है। अगला क्वेश्चन बच्चों है कि हु इनकरेजेस रीता टू अडॉप्ट प्रोस्टिट्यूशन, ठीक है, मतलब जो है 50 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि रीता को वैसा व्रत, मतलब वैसा का अपनाने के लिए कौन प्रोत्साहित करता है, तो कहोगे जॉय करता है, इसमें का पहला। उसके बाद बच्चों है कि हु इज द मिशन थ्रोप इन द प्ले द डोल डरमर्स, मतलब जो है कौन जो है मानो द्वेषी है इस नाटक में, आपको बताना, तो कहोगे जॉय है, क्योंकि रीता को जो है वैसा का काम करने के लिए कहता है, ठीक है, प्रोत्साहित करता है, ठीक है। ये नाटक आपको इसके बारे में आप बायोग्राफी पढ़ भी सकते हो, इसकी समरी को गूगल वगैरह पे आपको मिल जाएगी। फिर बच्चों आपका लास्ट का क्वेश्चन देखिएगा कि हु इज़ द इलेजिटिमेट चाइल्ड इन द प्ले डोल डरमर्स, मतलब जो है क्वेश्चन जो कह रहा है कि इसमें जो है कि नाटक में जो है डोल डरमर्स में नाजायज बच्चा कौन है, तो कहोगे जॉय है नाजायज बच्चा, इसमें का भी। तो ये थे बच्चों आपके जो कि 50 क्वेश्चन 52 जो कि मैंने आपको कराए तीसरे आपके चैप्टर के, इतने ही आपके क्वेश्चन इसमें थे। अन्य शेष जो चैप्टर बच्चे हैं उनको हम शीघ्र से शीघ्र कराने का प्रयास करेंगे और बहुत ही जल्दी हम क्लासेस की करा देंगे पूरी की पूरी, और अदर सब्जेक्ट हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, आप जाकर के उनको जो है वॉच अप कर सकते हैं। मिलता है वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।